कंस के मन में मृत्यु का भय है और जो भगवान को छोड़ के और मृत्यु से बचने के लिए अनेक उपाय करता है, ऐसा मनुष्य कंस जैसों की श्रेणी में आता है। भगवान बैठे हैं, भगवान को भजने की बजाय वो राक्षसों को भजने में लगा। सोचो जरा, वो राक्षसों को भज रहा है कि कैसे किस प्रकार से मेरे प्राण बच जाए। तो सबसे आगे बैठी है वो पूतना। पूतना ने कहा, महाराज मुझे आदेश करो, मैं जाऊंगी और 2 पल में उस जरा से बालक का राम नाम सत्य कर दूंगी। कंस ने कहा, तू एक तो इतनी अलग से लंबी चौड़ी काली कलूटी दिखती है, कोई तुझे अंदर प्रवेश नहीं देगा। पूतना ने कहा, महाराज एक बार आप आज्ञा करो, वेश बदलने की बात है, मैं सब अपने हिसाब से बना लूंगी। कंस ने आज्ञा दे दी और पूतना चली। और देखना जरा, आज हमारा बाल गोपाल केवल 6 दिन का है और 6 दिन के कृष्ण की छठी मनाई जा रही है, सब उत्सव मना रहे हैं। पूतना पहुंची, काली से थोड़ी गोरी हो गई, बड़े बड़े दांतों को कटवा छटवा करके बराबर कर लिया। भगवान की कृपा का यह प्रसंग सुनना। जैसे ही वेश बदल के और सुंदर ब्राह्मणी के रूप में पहुंची, सखियों ने देखा, गोपियों ने देखा, आपस में बातें करने लगी। अरे ये कौन है? इनको कभी पहले गोकुल में देखा नहीं है। हो सकता है यशोदा मैया की कोई पुरानी सखी सहेली हो, जो आज लाला के होने की जन्म की खुशी में कुछ आशीष देने आई हो, तो यशोदा मैया के पास ले गई। यशोदा मैया को पूतना परिचय देती है, मैं बहुत दूर से आपके लाला को शुभाशीष देने आई हूँ। और यशोदा मैया का कोमल हृदय गोद में लाला को दे दी और कहती, ब्राह्मणी जी आप हमारे लाला को संभालो, तब तक मैं और कार्य देख लूं। और पूतना आई है स्तनों में विष लगा करके कि 6 दिन का बालक 2-4 बूंदे जाएंगी, तुरंत प्राणांत हो जाएगा। पूतना ने गोद में लिया है, चारों ओर देखा, जब सन्नाटा हो गया तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, वैसे ही पूतना ने गोद में कृष्ण को लिया है। और जहां स्तनपान कराने लगी, 2, 4, 5, 10 मिनट हो गए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी हलचल नहीं हुई। और तब क्या हुआ? पूतना ने नेत्र खोल के देखे कि यहाँ तो श्वास चल रही है। भगवान बड़ी जोर से नेत्र बंद कर रखे हैं। किसी ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए? तो संतों ने कहा, क्या पिलाने आई है? विष पिलाने। तो भैया विष का स्वाद कड़वा होता होगा, तो बच्चे को कड़वी कड़वी दवाई दो तो बच्चा नेत्र बंद कर लेता है, और इतना कड़वा विष, तो सोचो जरा मेरे कन्हैया को कितना कड़वा लग रहा होगा, इसलिए शायद उन्होंने नेत्र बंद कर दिया। या तो ये भी कह सकते हैं कि मेरा गोविंद विचार कर रहा हो कि ये पूतना कार्य किसका कर रही है? माँ का। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य माँ वाला नहीं है। ऐसी पूतना को कौन सी गति देनी चाहिए, इसका विचार करने के लिए मेरे ठाकुर ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। और कुछ मिनट बाद मेरे परमात्मा ने दोनों हाथों से उसके देह को पकड़ा, और ऐसे पकड़ा कि पूरे के पूरे उस देह, पहाड़ जैसे, पर्वत जैसी विशाल राक्षसी की देह को परमात्मा कृष्ण आकाश मार्ग में उड़ा करके ले गए। और उतनी ही ऊंचाई से पूतना कहती है, रे लाला छोड़ छोड़। तो 6 दिन का कृष्ण वहां से कह रहा है, अरे पूतना जी, पहली बात तो मैं तुम्हारे पास चल करके गया नहीं था, और दूसरी बात तुम स्वयं मेरे पास आई।
तीसरी बात, हम जिसे एक बार पकड़ ले उसे जीवन पर्यंत छोड़ने वाले नहीं है, उसे तो सीधे भाव पार करके ही छोड़ते हैं। उतनी ऊंचाई से पूतना के प्राणों को मानो कृष्ण ने निचोड़ लिया और पूतना का विशाल शरीर, विशाल देह धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। कई बाग बगीचों को धसाता हुआ जो ही पृथ्वी पर आया है सरकार, ब्रजमंडल में तहलका मच गया। पूरा का पूरा ब्रजमंडल दौड़ करके आया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, वक्ष स्थल पर खड़े खड़े अब बड़े बड़े सरकार खिलखिला के हंस रहे हैं कि भगवान को होश आया। अरे मैं मानव लीला कर रहा हूं, तो मन ही मन कहते कृष्ण थोड़ा रो ले, नहीं तो ये लोग क्या कहेंगे इतनी बड़ी राक्षसी मरी। और लाला हंस रहे हैं तो भगवान बड़ी जोर जोर से वाह वाह करके रोने लगे। यशोदा मैया आई है, लाला को अंक में भर दी है, झाड़ा देने लगी, नजर उतारने लगी। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करें, नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान गोद में पड़े पड़े मुस्कुराने लगे। संतों ने कहा प्रभु माँ तो आपकी नजर उतार रही है और आप माँ को देख करके हंस रहे हो। बोले मैं हंस नहीं रहा, अभी तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये मैया कैसा प्रेम कर रही है, मेरे ही नामों से मुझी को झाड़ा दे रही है, मेरे ही नाम ले ले करके मेरी नजर उतार रही है, यही तो माँ है माँ। इसीलिए तो कहते हैं यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सुनना, आप कृष्ण की कथा सुनो, आप राम की कथा सुनो, लेकिन सबसे पहले माता पिता इनकी सेवा यदि कर ली तो हर देवी देवता आप पर कृपा करेंगे। यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, लहू का रंग एक है जो अलहदा नहीं होता, गर जन्म देने से डर जाती हम सबकी माँ, तो दुनिया में बेधड़क कोई बच्चा पैदा नहीं होता, दुनिया में फिर कोई बच्चा पैदा नहीं होता। इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करना, क्योंकि भगवान भी यदि भय खाता है तो केवल और केवल वो एक माँ से भय खाता है। सरकार माँ अपने लाला की नजर उतार रही है,